हेलो दोस्तों, मैं पवन सर फिर से आपका सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक कंप्यूटर की 2 क्लासें हो चुकी हैं, ये अपनी तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड क्लास में इनपुट डिवाइसेस किया था। कुछ व्यूअर के व्यूज़ आए थे या कमेंट आए थे, वे कह रहे थे कि सर जैसे कि इनपुट डिवाइस आपने कम पढ़ाए, इनपुट डिवाइस और भी है। हाँ देखिए, मैंने वही इनपुट डिवाइस पढ़ाए हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। इनपुट डिवाइसेस तो बहुत है, हर दिन नए आ रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस तो बहुत है, हर दिन नए आ रहे हैं, लेकिन मैंने वही पढ़ाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर भी चलो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर आपने कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बताया, तो मैं आज कीबोर्ड को और ज़्यादा रिपीट कर दूँगा। देखिए, जैसे मैंने कुछ इनपुट डिवाइस बताए थे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OCR, OMR, BCR एट्सेट्रा। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज और 1-2 डिवाइस बता देता हूँ। जैसे इनपुट डिवाइस लाइक आप ATM मशीन्स देखते हो, वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। कैसे? वो हमारे कार्ड को रीड आउट करती है, तो एक तरह से इनपुट ले रही है, ठीक है? तो वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। दूसरा स्कैनर, कुछ लोग कह रहे थे कि स्कैनर इनपुट है या आउटपुट, तो वैसे स्कैनर का अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया है, उसमें इनपुट ही माना गया है, ठीक है? तो स्कैनर भी एक इनपुट है। इसी तरह से NIC कार्ड, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कार्ड, वीडियो कैप्चुलेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक टैबलेट आदि, ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइसेस है। एक व्यूअर ने पूछा था, सर ये कोर क्या होता है? इस तरह से तो नहीं पूछा था, उसने पूछा सर ये कोर टू ड्यूल, ड्यूल टू कोर, ये सब चीज़ें क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कोर एक तरह से बेसिक कंप्यूटेशनल इकाई है। अपने यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर वर्क कर रहा है या एक CPU वर्क कर रहा है, ठीक है? तो वो एक कोर है, ठीक है? अब अगर वो दो कोर मतलब जो काम करने वाले हैं वो 2 जने हैं, ठीक है? तो वो हो गया ड्यूल कोर। ड्यूल कोर मतलब जो वर्क हो रहा है वो दुगनी स्पीड से हो रहा है, ठीक है? इसके बाद कोटा ड्यूल, कोटू ड्यूल, इसके बाद क्यूडा कोर, मतलब जो वर्क करने वाले हैं वो 4 जने हैं, 4 की स्पीड से वर्क हो रहा है, ठीक है? ओक्टा, OCTA, ओक्टा कोर, मतलब जो वर्किंग स्पीड है वो 8 जनों के बराबर है। इसी तरह से कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो इस तरह से ये जैसे जैसे नए मार्केट में कोर कंप्यूटर आ रहे हैं, इनका ये स्पीड बढ़ रही है, मतलब जो वर्किंग ऑफ स्पीड है वो अच्छी हो रही है, ठीक है? तो ये कोर का मतलब था। आज की क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस, ये देखिए, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें इनपुट देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो डाटा प्रोवाइड होता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है, और जिनके द्वारा ये डाटा हमें दिया जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये डिवाइसेस भी पोर्ट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो इसी में अपना फर्स्ट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर जिसे आप स्क्रीन बोलते हो, और आजकल तो फ्लैट स्क्रीन भी मार्केट में आ चुकी है। मॉनिटर, ये मॉनिटर
आउटपुट के रूप में हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। देखो कंप्यूटर में जो आउटपुट होता है वो दो तरह से प्रोवाइड होता है अपने को। आउटपुट फर्स्ट सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसे हम देख सकते हैं जैसे मॉनिटर से, मॉनिटर या स्क्रीन में जो आउटपुट होता है। हार्ड कॉपी जिसे हम प्रिंट द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रिंट आउट। तो इस तरह से सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, हार्ड कॉपी है प्रिंट आउट, सॉफ्ट कॉपी है स्क्रीन पे दिखाया गया पिक्चर या इमेज। ठीक है, ये आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर भी मार्केट में कई तरह के आते हैं, लेकिन अगर मैन कैटेगराइज किया जाए तो ये तीन तरह से आते हैं: CRT, LCD, TFT। CRT क्रिस्टल, जो CRT मॉनिटर होते हैं वो एक तरह से कैथोड रे ट्यूब। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT की बात करें, थिन फिल्म ट्रांसफर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, CRT मॉनिटर का यूज़ हम मोस्टली लाइट पेन के द्वारा किया जाता है। जो टच स्क्रीन एक तरह से यूज़ करी जाती है ना, आजकल इंस्टीट्यूट के अंदर भी जो स्क्रीन के ऊपर जो पढ़ाया जाता है वो एक तरह से CRT मॉनिटर ही होते हैं। ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नॉर्मल डिस्प्ले जो अपने यूज़ करते हैं, घरों में भी आजकल यूज़ की जाती है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये मॉनिटर है जो बिल्कुल ही पतले, जो बारीक आजकल मॉनिटर आ रहे हैं उनके बारे में, उन्हें TFT कहते हैं। इसी कड़ी में मॉनिटर का जो वर्क होता है, मॉनिटर के अंदर जो इमेज या पिक्चर बनती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलाकर बनती है। डॉट, ठीक है, छोटे छोटे डॉट होते हैं। जितने ये ज़्यादा डॉट होंगे किसी स्क्रीन के अंदर उतनी ही वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। इन डॉट्स को रेजोल्यूशन बोला जाता है। ये डॉट, बहुत सारे डॉट मिलकर रेजोल्यूशन, जो पिक्चर की क्वालिटी होती है उसे रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये रेजोल्यूशन, बहुत सारे डॉट से पिक्सल और पिक्सल से रेजोल्यूशन मिलता है। अगर जितना रेजोल्यूशन हाई होगा उतनी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, मीन्स हमें सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो रेजोल्यूशन होते हैं वो पिक्सल से बनते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, मॉनिटर के अंदर, मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी मिलती है। मॉनिटर वर्क करता है रेजोल्यूशन पे, जो रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतनी ही पिक्चर क्वालिटी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजोल्यूशन संबंधित है प्रिंटर से, मॉनिटर से, माउस से, कीबोर्ड से। ठीक है, तो ये मॉनिटर से संबंधित है। नेक्स्ट अपना जो डिवाइस है वो है प्रिंटर।
अभी मैंने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में बताया था। मॉनिटर से जिस तरह से हमें सॉफ्ट कॉपी मिलती है, उसी तरह प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलती है। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलती है। प्रिंटर दो तरह से होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जो कि ये देखिए, ये इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, और नॉन इम्पैक्ट प्रभाव भी ना डाले और हमें रिजल्ट मिल जाए, इस तरह से समझिए। इम्पैक्ट मतलब ए बनाना है, ये ए बन गया। नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट के अंदर एक वेव बनेगा या एक इंक आएगी या लेजर बनेगी, और इम्पैक्ट इस तरह से, ठीक है। ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो हम इसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अगर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर और आगे कैटेगराइज करें तो मोनो प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर और करैक्टर प्रिंटर। ठीक है, मोनो, सीरियल और करैक्टर प्रिंटर। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें दो तरह से, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर के टाइप थे। मैंने बताया प्रिंटर जिसे हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब जो कि अपना प्रभाव छोड़े इस तरह से, और नॉन इम्पैक्ट ये। ठीक है, ये वैसे तो इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन, लेकिन आप इतना समझे, इम्पैक्ट मतलब जो अपना प्रभाव डाले, और नॉन इम्पैक्ट ये। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो तरह से, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर ये पूछा गया है कि जो मोनो प्रिंटर है वो किस तरह का प्रिंटर है। ऑप्शन में डेजी, मैट्रिक्स, नॉन इम्पैक्ट, इंकजेट। तो ये इस तरह से था, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना था। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये आगे से आगे कैटेगराइज किए हुए। इन्हीं के बेस पे जो अब तक प्रिंटर पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के बेस पे पूछे गए। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर मैंने अभी बताया था इस तरह से डॉट और बनते थे और यूं वर्क करता था। ठीक है, ये इसके आगे मोनो प्रिंटर जो एक बार में एक है, सीरियल प्रिंटर 1 by 1। ठीक है, करैक्टर प्रिंटर करैक्टर बाय करैक्टर, एक एक करैक्टर प्रिंट करता था। ठीक है, इसी वे में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, जो हम इंक डालते हैं प्रिंटर के अंदर वो प्रिंट। आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं हम उसके अंदर इंक डालते हैं और वो वर्किंग करता है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर के अंदर कहता है इंक इसमें भी डालते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक लेज़र बीम बनती है। ठीक है, वो क्या आता है, लेज़र लाइट बनती है और उस लाइट से ये चलता है यूटी। जो आजकल आप आधुनिक प्रिंटिंग मशीन देखते हो वो लेज़र बीम पे वर्क करती है। ठीक है, तो ये लेज़र प्रिंटर। इसी कड़ी में नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, स्पीकर। देखो दोस्तों, स्पीकर और माइक में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, स्पीकर
कई स्पीकर लोग इनपुट समझ लेते हैं, कई माइक को इनपुट, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो स्पीकर मतलब इतना जाने, स्पीक मतलब जो बोला और जो बाहर आया, ठीक है, तो आउटपुट है एक तरह से, ठीक है, स्पीकर आउटपुट। माइक मतलब सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो अपने कान के अंदर जा रहा है, ये ध्यान रखिए। माइक मतलब इनपुट और स्पीकर मतलब आउटपुट। आजकल स्पीकर और माइक इनबिल्ट आने लगे, एक तरह से एक ही डिवाइस में भी आने लगे हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि स्पीकर एक आउटपुट है और माइक इनपुट, ठीक है। तो स्पीकर साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, साउंड सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको पता है नाम से ही हो रहा है, स्पीक मतलब बोले तो आउटपुट, ठीक है। एक चीज़ और, अगर कई बार स्पीकर चलता नहीं है तो कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड लगा होना चाहिए। ये साउंड कार्ड अलग अलग कंपनी के आते हैं, ये आपके मदरबोर्ड में लगता है स्लॉट में, ठीक है। तो ये साउंड कार्ड होना बहुत ज़रूरी है स्पीकर के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो डिवाइसर है वो है प्लॉटर। देखो दोस्तों, एक प्रिंटर था, प्रिंटर में क्या होता था, हम एक पेज प्रिंट आउट कर सकते थे, या पेज का साइज A3 A4 साइज का पेज, अलग अलग पेज का ही प्रिंट आउट निकालते थे। आजकल आप जो बड़ी बड़ी होल्डिंग या फ्लैक्स या कोई ऐड देखते हो किसी कपड़े पर या किसी बड़े बड़े पेज पर, तो वो जो आपको प्रिंट आउट मिलता है वो प्लॉटर के द्वारा मिलता है, ठीक है। ये भी हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किया गया है, इसका क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है कि बड़े साइज में हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। सबसे पहला ऑप्शन यही था, प्रिंटर, क्योंकि आधे ज़्यादा ने हार्ड कॉपी समझ के इसी को कर दिया। दूसरा था अपना मॉनिटर, तीसरा था प्लॉटर, और चौथा था नन ऑफ दिस। तो पहले कईयों ने इस पे लगाया और बहुत से लोगों ने इस पे लगाया, और जिन्होंने पढ़ा हुआ था उसने प्लॉटर पे लगाया, ठीक है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने जैसे देखा ही है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे फिल्म दिखाने के लिए, या फिर आप यूँ कहो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एक साथ कई लोगों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इस तरह से डिवाइस होता है, ठीक है। यहाँ पर बटन होते हैं, यहाँ से एक लाइट बीम पड़ती है, ये लाइट बीम पड़ती है एक पर्दे पर। जिस पर्दे पे लाइट पड़ती है, यहाँ पर इसके स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज वगैरह पिक्चर वगैरह होगी वो हमें पर्दे पर दिखाई देगी। तो ये वर्क जो करता है वो प्रोजेक्टर करता है, ठीक है। दोस्तों, तो ये आज हमारी क्लास थी, क्लास 3 कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आप हमें इन क्लासेस के बारे में अपने कमेंट ज़रूर करें, अच्छे बुरे जो भी है। अगर आप जैसे हमें हमारे बारे में बताओगे तो हम, अगर बुरे कमेंट करते हो तो हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अच्छी चीज़ बताते हो, करते हो, अच्छे कमेंट करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इस चैनल से आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान गवर्नमेंट की काफ़ी भर्तियाँ अटकी हुई हैं और ये आने वाली हैं, ठीक है। जैसे आपके पटवार की और इनके तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, आने वाले टाइम में आपके अकाउंटिंग क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसी वे में वर्क चल रहा है। हमारी सरस्वती क्लासेस के जो ओनर हैं वो इसी वे में आगे वर्क कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको और सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।